वेद व्यासी के द्वारा लिखित महर्षि श्री वेद व्यासी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण माना जाता है, जिसमें 384 अध्याय और 18 श्लोक 12 स्कंद। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए अपने आप को निमज्जित करते हैं। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरा रथश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयाद् कवये मोहन्ति यत्सूरया तेजवारिमृतां तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरहस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, ये श्लोक में कहीं भी श्री वेद व्यासी महाराज ने किसी राधा माधव की, किसी सीताराम की, किसी शिव पार्वती की, किसी देवी देवता की स्तुति नहीं की, नाम नहीं आई। किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। कहीं राधा नाम लिया हो या कृष्ण नाम लिया हो या कहीं सीता नाम लिया हो, राधा ये राम नाम लिया हो, शिव नाम लिया हो, पार्वती, कोई नाम नहीं लिया। एक शब्द का प्रयोग अवश्य किया है, सत्यम परम धीमहि। आखिरकार ये शब्द का प्रयोग श्री वेद व्यासी क्यों किए हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य नामक शब्द का प्रयोग क्यों किए? और जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से मामा कंस की जेल खाने में उनका जब प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है, तो उस समय वेद व्यासी स्तुति करते हैं, कहते हैं कि सत्य व्रतम, ध्यान देना, कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिः च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। कृष्ण कहकर के संबोधन नहीं करते, वेद व्यासी कृष्ण कहकर के संबोधन नहीं करते, सत्य कहकर के संबोधन। और कल इसी बात में व्याख्यान चला कि सच्चिदानंद रूपा, आखिरकार वेद व्यासी सत्य को प्रतिपादन करके क्या कहना चाहते, क्या संदेश देना चाहते संसार को? और जब श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम आता है ना, उसमें भी कसके ये ना एकमात्र सत्य को ही प्रतिपादन करते। शायद वेद व्यासी कहना चाहते हैं कि जो कलावा बांध करके तिलक लगा करके हम भागवत कथा सुन रहे हैं, क्या इसका लाभ हमको मिलेगा? मिलेगा? कब मिलेगा? जब हम सत्य के रास्ते में चलने का संकल्प करेंगे। अरे भागवत महापुराण श्रवण करना तो बहुत बड़ी बात है। भागवत महापुराण श्रवण करना तो बहुत बड़ी बात है।
अगर हम सत्य के रास्ते पे चलने का संकल्प कर लेना, एक लोटा जल ले जाकर के शिव जी को चढ़ा देंगे, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, वही सार्थक हो जाएगा। एक लोटा जल ले जाकर के अपने अंगना में विराजमान महाभगवती तुलसी महारानी को अगर एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। लेकिन होगा कब? जब हम सत्य के रास्ते में चलने का संकल्प। एक बार नारायण भगवान माता लक्ष्मी को लेकर के आए, ध्यान देना। एक बार नारायण भगवान माता लक्ष्मी को लाए और लक्ष्मी ने देखा हरिद्वार में, हरि का दरवाजा इसलिए उसका नाम हरिद्वार है। हरिद्वार में देखा कि स्त्री पुरुष बाल और वृद्ध युवा सब लोग हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे कर करके गोता लगा रहे, स्नान कर रहे। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, लाखों की संख्या में ये लोग स्नान कर रहे हैं, इनका तो कल्याण सुनिश्चित है। बोले देवी, इसमें से शायद 1 लाख लोग जो हर हर गंगे कर रहे हैं ना, इनमें से एकमात्र मुश्किल से मुश्किल एक ही व्यक्ति का कल्याण होगा। बोले प्रभु, ये सब मूर्ख है क्या? बोले मूर्ख नहीं है कि इनकी भावना शुद्ध नहीं है। सत्य के रास्ते पे चलने का इन्होंने संकल्प ही नहीं किया, तो गंगा स्नान करने का फायदा ही क्या है? माता लक्ष्मी बोली प्रभु, मुझे इसका प्रमाण दीजिए। बोले ठीक है, कल दे। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भगवान शिव ये विष्णु क्या किया, एक बूढ़ा सा कोढ़ी का रूप बनाए, गंदा है, दुर्गंध आ रही है, एक मायावी कीचड़ का गड्ढा बना दिए, उसमें गिर गए और माता लक्ष्मी को कह दिया कि तुम सुंदर स्त्री बन जाओ। माता लक्ष्मी सुंदर स्त्री बनकर के रोने लगी। बोले भैया, कोई मेरी सहायता कर दो, मेरे पति को गड्ढा से निकाल दो, दुर्गंध आ रही है, कोढ़ हो रखा है। कोई तो कहता तू पागल है गई है? अरे अब कोढ़ी के चक्कर में पड़ रही है, बूढ़े के चक्कर में पड़ रही है, तू चल का वो बढ़िया से सुंदर से धनाढ़ व्यक्ति से शादी कर लियो, तेरा जीवन यापन है जाए। तू कहाँ सुंदर युवती और ये कहाँ बूढ़ा कोढ़ी वृद्ध मरने वाला। जैसी रही भावना, जाकी रही भावना, जैसी जैसी भावना थी उसी तरीके से कटाक्ष करने लगा माता लक्ष्मी। एक युवक और आया, गंगा जल उसके हाथ में आकर के माता लक्ष्मी को रोते हुए देखा। बोला बहन, क्या बात है? बोले भैया, ऐसे ऐसे बात, मेरा पति कीचड़ में गिर गया है, मुझसे उठ नहीं रहा है, वजन ज्यादा है, बूढ़ा है, ये अपने से उठ के नहीं आ सकता, आप मेरी सहायता करो। बोले बहन, वैसे तो मुझे अपने पितरों को जल तर्पण देना है, लेकिन फिर भी चलो, जैसी पितरों की इच्छा। वो व्यक्ति युवक कीचड़ के गड्ढा में घुस गया और कमर पे वृद्धा बूढ़ा को उठा करके बाहर लाया और ला करके छोड़ दिया। बोले बहन, अब आप जानो आपका काम। और वो हर हर गंगे करते हुए फिर गंगा जी में स्नान करने चला गया। भगवान विष्णु बोले देवी, एकमात्र इसी का कल्याण होगा, बाकी किसी का क्यों होने वाला। अर्थात वेद व्यासी कहना चाहते हैं कि जो हम सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प करेंगे तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा, आपने अगर पढ़ा हो भक्तमाल, भक्तमाल नामक एक पुस्तक है, वो 4 खंड में निर्माण हुआ है, वृंदावन में निर्माण हुआ है उसका। प्रथम खंड में कलयुग की भक्त का वर्णन है, दूसरे खंड में द्वापर युग के भक्त का वर्णन है, तृतीय खंड में त्रेता युग के भक्त का वर्णन है और चतुर्थ खंड में सतयुग के भक्त का वर्णन है।
ये जो भक्तमाला का प्रथम खंड है, उस खंड में एक व्याख्यान आता है जिसका नाम है सदन कसाई व्याख्यान। ध्यान देना, सत्य के रास्ते में चलने से क्या लाभ। सदन नाम का कसाई मुसलमान, जीव की हत्या करना, खसी को काटना उसका नित्य कर्म। क्योंकि जब तक खसी नहीं काटेगा, खसी की हत्या नहीं करेगा, जब तक मांस की प्राप्ति नहीं होगी, जब मांस प्राप्त नहीं होगा तो दुकान पे क्या रखेगा, क्या बेचेगा। और जब बिकेगा नहीं, बिक्री नहीं होगी तो धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा, परिवार भूखा मर जाएगा। और जो व्यक्ति विवाह करने के बाद परिवार का भरण पोषण न कर पाया, वो महानरकगामी होता है। शास्त्र कहता है इस बात। राजा इंद्रद्युम्न से यही गलती हो गई थी, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाया, वो हाथी बन गया। आपने सुना है श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में गज ग्राह का जो चरित्र आता है, जो गज है वो राजा इंद्रद्युम्न है। सदन नाम का जो कसाई है, उसने संकल्प कर लिया कि मैं अपने हाथ से कभी जीव हत्या नहीं करूंगा। अब क्या करना चाहिए उसको? अब वो मां भाई, उसका नित्य कर्म है जीव हत्या, खसी को काटना, तो उसका मांस दुकान पे बिक्री करना, पैसा कमाना, परिवार का भरण पोषण करना, और कोई कार्य कर नहीं सकता। और उसने संकल्प कर लिया मैं अपने हाथ से जीव हत्या नहीं करूंगा। जीव हत्या नहीं करेगा, मांस कैसे मिलेगा, मांस नहीं आएगा, बिक्री नहीं होगा, बिक्री नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं होगा तो परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। क्या करना चाहिए उसको? दूसरा काम कर नहीं सकता, कसाई। उसने क्या किया, सदन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने हाथ से कभी जीव हत्या नहीं करूंगा। वो दूसरे कसाई की दुकान पे जाता, दूसरे कसाई की दुकान पे जाता और जाकर के वहीं से मरा हुआ मांस लेता, मरा हुआ मांस ला करके अपने दरवाजे पे रखता, दरवाजे पे रख करके दुकान पे रख करके बिक्री करता, उससे जो पैसा प्राप्त होता परिवार का भरण पोषण करता। जो एक शेर का बाट जिससे वो मांस तोल करके बिक्री करता, वो कोई साधारण बाट नहीं था, स्वयं शालिग्राम भगवान थे। उसी को धो मांज करके रखता, बोले मेरी बिक्री अच्छी होनी चाहिए। एक साधु पहचान लिया, अरे राम ये तो शालिग्राम जी है। बोले भैया हमें तुम ये दे दो, तुम दूसरों बना ली। बोले ले जाओ, मेरे का जा रहे हो, मैं तो दूसरों बना लो। अब पानी क्या करो, सदन ने दूसरों बाट बना लियो। अब जो शालिग्राम भगवान को साधु महाराज लाए के पंचामृत इत्यादि से स्नान करायो, अभिषेक करो और बड़े आदर सत्कार से वंदन अर्चना पूजन करो और बड़े सम्मान से भगवान को सिंहासन पर विराजमान करो। शालिग्राम भगवान रात में स्वप्न दर्शन देगी, बोले मुझे तेरे पास आनंद नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, मेरे सदन के पास भेज दे तो हमें सुखी हो। क्यों? सदन ने सत्य के रास्ते पे चलने का संकल्प किया है और मैं उसी का दास हूं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तभी तो भगवान कहे कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। इसलिए प्रत्येक वेद शास्त्र पुराण में लिखा होता है। तुलसीदास बाबा लिखे इस बात कि धर्म न दूसर सत्य समान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जा। कि धर्म न दूसर धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर
सत्य के बोला गया है। तुलसीदास जी बाबा दूसरी पंक्ति में लिखे थे इस बात को, नहीं असत्य समपातक संजा असत्यादो परा अधर्म। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। लेकिन हमें आदत है जब तक हम असत्य नहीं बोले, हमारे पेट में जो रोटी खाई है ना, जिसमें के दाल चावल जो खाने पचने वाले असत्य बोलना ही पड़ेगा। और इसी कारण से हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं, इसी कारण से। निगम कल्पतरोरि गलतम फलम सुमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम रस मुहुर्मुहुरसिका भुविभाव। सोनकांत ऋषि कहने लगे, प्रभु ये भागवत महापुराण का निर्माण कैसे हुआ? निगम कल्पतरोरि गलतम फलम, 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 4 वेद को निगम रूपी कल्प वृक्ष की उपमा दी है। वेद व्यासी ने कल्प वृक्ष की उपमा दी है। तो जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है उसके ऊपर एक फल लगा और फल का नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। अब हम कहेंगे वेद व्यास जी गलत लिख दिए, अमृत द्रव संयुतम। अरे फल है तो उसमें छिलका होगा, गुठली होगा, लेकिन इसमें क्या है? अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी जल भरा हुआ। कोई व्यक्ति बोल दिया नहीं नहीं महाराज जी, फिर जो वेद व्यासी एक पंक्ति गलत लिख दी है। बोले कौन सा पंक्ति गलत लिख दी है? यहाँ पर लिखे वेद व्यासी कि पिबत भागवत रसमालय। यहाँ पर लिखना चाहिए उनको शृणुत भागवत रसमाला। पिबत और शृणुत में दोनों में अंतर भेद है। शृणुत भागवत होता है कि इधर से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, वो शृणुत भागवत रसमालय में कहलाया जाएगा। और यहाँ वेद व्यासी लिखे पिबत भागवत रसमालय, एक कान से सुन करके अंतःकरण में धारण कर लेना ही पिबत भागवत रसमालय को प्रतिपादित करता है। वृंदावन में कोई तुम्हारे जैसा कोई भक्त गया, वहां वो गोपाल जी वृंदावन में आप लोग तो गए, जहां देखेगा लोहिया बाजार में देख लो, सीपी गली में देख लो, जहां दिखेगा वहां आपको लड्डू गोपाल दिखाई देगा। गोपाल जी दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखेगा। किसी दुकान पे कोई व्यक्ति गया, बोला दुकान पे जाके पूछा, बोले ये गोपाल जी की भेंट दक्षिणा कितनी दिया जाएगी? बोले 1000 रुपए। फिर दूसरे वाले गोपाल जी के पूछा, बोले इनकी कितनी है? बोले 10,000 रुपए। क्यों, ये सोने के हैं क्या? बोले ना, दोनों पीतल के हैं, दोनों की कारीगरी एक है, वजन एक है, पीतल बराबर है, एक ही कारीगर ने बनाया है। तो बोले भैया 9,000 को अंतर कैसे कर दियो? ये 1,000 को और ये 10,000 को। बोले या तो कोई साधु संत ही बता सके या अंतर से। वहां के जा रहे एक साधु महाराज को आप जैसे भक्तों ने बुलाए, बोले महाराज जी इनकी कीमत को अंतर बताओ, इनमें क्यों अंतर है? तो साधु ने एक धागो लियो, सूता लेकर के और एक गोपाल जी के कान में डाले, तो वो धागो दूसरे कान से निकल के बाहर आएगा। बोले ये 1,000 रुपए। और वही धागा दूसरे गोपाल जी के कान में डाला, जिनकी कीमत 10,000 थी। वो धागा पूरा अंदर चला गया, लेकिन पता नहीं चला वो कहाँ गया, दूसरे कान से नहीं निकला। बोले ये 10,000 है। बोले ऐसा क्यों? बोले एक कान से सुन करके अंतःकरण में धारण कर लेना ही हमारी मूल्य बढ़ा देता है। अब ये तो हमें सोचना है कि यहाँ भागवत में पंडाल में बैठ करके भागवत कथा सुने और जैसे ही बाउंड्री के बाहर गए सब साफ मैदान, तो हमारी कीमत मात्र 2 कौड़ी की रह जाएगी। और जब घर जाएंगे या कोई चिंतन करेंगे ना, देखिए
ये भागवत महापुराण आज नहीं, आज से 200 साल पहले 50 साल पहले होता होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता। और एक से महाप्रकांड साधु संत ब्राह्मण किया करते होंगे, हम जैसे कुछ आजकल पैदा हुआ। पहले कभी नहीं होता था कि इतना विशाल पांडाल बनाओ, विशाल मैदान में व्यास मंच बनाओ। क्यों बनाया? व्यास गद्दी क्यों बनाई जाती है? पहले भी बनाई जाती है, एक चौकी पे बनाया जाता था। क्यों? ये तो एक साधारण चौकी पे भी किया जा सकता है, इसलिए बनाया जाता है कि जब हम लोग इस भागवत पांडाल में बैठते हैं तो हमारे अंतःकरण में, हमारे नेत्रों के द्वारा ये पूरी छाया प्रति बन जाती है, चित्रपट बन जाता है। जब हम अपने घर जाते हैं और अपने कक्ष में, शयन कक्ष में जाते हैं, तो हम अपना मन में विचार करते हैं। मैं भागवत पांडाल में गया, महावीर जी के पास मंदिर में गया, इसी प्रकार से व्यास मंच बना हुआ है, बीच में व्यास गद्दी बनी हुई है, श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान है, श्री लड्डू गोपाल जी विराजमान है, वरुण भगवान विराजमान है। जब हमारे मन कक्ष में होते हुए, शयन पर बिस्तर पे होते हुए, सैया पे होते हुए अगर हमारा मन भागवत पांडाल में आ जाता है तो समझ लो हमारी भक्ति सार्थक हो। और भागवत पांडाल में बैठ करके याद आ जाएगा, अरे कि रसोई की किवाड़ खुली रहेगी, बिल्ली दूध को गिरा देगी, तो समझ लियो तुम ना तो घर के रहे और ना भागवत के रहे। निगम कल्पतरोरिगलदं फलं सुमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं रसिका भुभावुका। अर्थात पिबत भाग जितनी बार पियोगे, अभी हम कह देंगे बोले महाराज टीवी पे आता है, कितनी बार पिए? अभी कुछ समय पहले वहां हुआ था, वहां सुने थे, वहां सुने थे, वहां सुने थे। मुहुर्मो विद्यार्थी लिखे मुहुर्मो, यानी बार बार, मुहुर माने बार बार, मुहुर्मो रसिका भुभावुका। जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद आएगा, जितनी बार हम इसे सुनेंगे उतना ही आनंद मिलेगा। और जो प्रभु की लीलाओं को, गुणगान को श्रवण करके झिक जाए ना, समझ लो उसका जीवन व्यर्थ है। ये वीर बजरंग इसीलिए कहे, इसीलिए भगवान वीर बजरंग बली कहे थे कि रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष जा नातिन नाही, रस विशेष जा नातिन जाई। जिसे हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रात्र भवन समाना, श्रवण भवन समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। रामचरित जी सुनत अघाई, रस विशेष जानते हैं। जो भगवान की लीलाओं का गुणगान सुन करके झिक जाए, ऊब जाए, उनके विशेष तत्व को पहचान नहीं पाया। और श्री हनुमान जी कहते हैं जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, सर्प के बिल के समान है। आइए उसी स्थान में चलते हैं जहां
नैमिषारण्य नामक तीर्थ है, सोनक आदि 88 अज्ञान ऋषि बैठे हुए हैं और उनके बीच में उच्च सर्वा श्री सूत जी विराजमान हैं। श्री सूत जी को सोनक आदि ऋषि प्रश्न करने लगे। कहने लगे, गुरुदेव तुया खलु पुराण इतिहासानि चान्यथा आख्यातान्नपीतानि धर्मशास्त्राणि मन्यता। गुरुदेव आप इतिहास के जानकार हो, ज्ञाता हो, इसलिए हम आज आपसे 1, 2, 3 नहीं पूरे 6 प्रश्न करना चाहेंगे और आप हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट करें। गुरुदेव पहला प्रश्न हमारा ये है कि मनुष्य के लिए धर्म क्या है? ध्यान देना। कोई कितना भी तर्क करो, कितना भी कुछ भी करो, कितना भी कुछ भी बोलो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण, संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण यही 6 प्रश्न में समाहित है। पूरी अपने अपने मन का मंतव्य होता है, कोई कुछ समझेगा, कोई कुछ समझेगा। पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य के लिए धर्म क्या है, अर्थात कर्तव्य रूपी धर्म। क्या धर्म है उसके लिए? यह हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि देवताओं में कौन श्रेष्ठ है? कोई तो कहता मेरे शंकर पार्वती श्रेष्ठ है, कोई कहता मेरे राधा माधव श्रेष्ठ है, कोई कहता सीताराम श्रेष्ठ है, कोई कहता मेरी देवी मैया श्रेष्ठ है, और कोई तो जो कहता मेरे भैरव बाबा श्रेष्ठ है। आखिरकार श्रेष्ठ है कौन? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि वेद में भगवान को, परमात्मा को अजन्मा कहा गया है। अजन्मा, जो कभी जन्म न ले उसका नाम अजन्मा। जब इसका नाम अजन्मा है तो ये देवकी को लाला, जसोदा, नंदन, कृष्ण बन के क्यों आयो? दशरथ अयोध्यानाथ, दशरथ जी का बेटा, कौशल्या पुत्र श्री राम बनकर के क्यों आया? देहूति को बेटा कपिल बनकर के क्यों आया? आदित्य के घर में बामन बनकर के क्यों आया? जब अजन्मा ही है तो। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई तो कहता है 24 और कोई तो ये कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। न तो हरि का अंत है, न हरि की कथाओं का अंत है। ये हमारा चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ होता है जो पल्लवन को संक्षेपण में कहे। संक्षेपण को पल्लवन में बना करके कहने वाला वक्ता श्रेष्ठ नहीं होता। अर्थात बड़ी बात को छोटी बना करके कहना, यानी सागर को गागर में समाहित कर देना, ही इस वक्ता की श्रेष्ठता कहलाती है। इसलिए आप जो वेद का सार है वही हमें समझ आएगा। और प्रभु छठवां प्रश्न ये है कि भगवान गीता में भी कहे हैं और रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने इस बात को लिखे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, धर्म घटेगा, मैं युग युगांतर में अवतार लूंगा। तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म घटेगा, तब तब मैं अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करूंगा। और भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म जब स्थापित हो जाता है, भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं, तब धर्म अकेला पड़ जाता है। जब अकेला पड़ जाता है तो वो किसकी शरण में जाता है? ये हमारा छठवां प्रश्न। कृपया आपसे हमारी प्रार्थना है कि 6 प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करें। 6 प्रश्न शुरू करके श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए।
कहे ऋषियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछे हैं। आज मैं आपको समस्त प्रश्नों का उत्तर श्रवण कराता हूं। आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर एक ही पुराण के अंदर है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी गंगा बहती है। गर्ग संहिता में एक व्याख्यान आता है, एक वर्णन आता है गर्ग संहिता में, जिसका नाम है गौलोक वर्णन, गौलोक व्याख्यान। कल भी हम आपको बताए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। भूलोक, भूलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, स्वर्गलोक, गौलोक। गौलोक सबसे ऊपर है। गौलोक में किशोरी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान है। अब भगवान श्री कृष्ण किशोरी राधा रानी दोनों गोलोक में विराजमान है। किशोरी राधा रानी के हस्त कमल में एक सुख बैठा रहता है। सुख बैठा रहता है। सुख माने तोता, और सुख कहता रहता है कि श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधा राधा कहता रहता है। एक दिन लाडली कहने लगी, बहु सुख राधे राधे मावद, कृष्ण कृष्ण ही कबद। तू राधा राधा मत बोल, तू कृष्ण कृष्ण बोल। उड़ करके वो सुख भगवान गोविंद के हस्त कमल में आके बैठा और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहने लगा। अब गोविंद कहने लगे, बहु सुख, अरे तोता कृष्ण कृष्ण ही मावद, राधे राधे कबद। कृष्ण कृष्ण मत बोल, तू राधा राधा बोल। उड़ करके वो सुख राधा रानी के हस्त कमल में जाके राधा राधा कहने लगा। कहने का अर्थ है, श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, वो सुख भगवान कृष्ण और किशोरी राधा रानी के प्रेम का आदान प्रदान करता था। एक दिन लाडली कहने लगी, सुख आप मृत्युलोक में चले जाओ। मृत्युलोक में जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। ये बात सुन करके श्री सुख रोने लगे, बोले मैया मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मैं सुना हूं अंडज उद्भिज जरायुज, जो भी मृत्युलोक में जन्म लेता है वो मृत्युलोक में जाने पर मायापति की नारायणी की माया उसको सताना प्रारंभ कर देती है, और जो एक बार जन्म ले लिया वो 84 योनियों से छुटकारा नहीं पाता। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं 2-4 नाम आपका यहाँ याद कर लेता हूँ, आपका दर्शन कर लेता हूँ, आपका भजन कर लेता हूँ। अगर मैं मृत्युलोक में जाऊंगा तो मैया ये भी छूट जाएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? कन्हैया सुखदेव, मैं आपको वचन देता हूं, ब्रह्मांड की संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र आप ही ऐसे प्राणी होंगे जिनके ऊपर मेरी माया का प्रभाव नहीं हो पाएगा। कितना भी प्रभाव डाले, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपको स्पर्श नहीं करेंगे। आप जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। ऐसा आया, सुख क्या किए, वहां से उड़ करके कैलाश में उत्तरी भाग में जाकर एक गुफा के अंदर एक सुख पक्षी की पक्षणी के गर्भ से अंडा के स्वरूप में जन्म ले लिए। बर्फीली हवाएं चलने से अंडा टूट कर गिर गया, और टूट गया गिरने से, जिससे सुख पक्षी और पक्षणी उड़ करके भाग गए, लेकिन अंडा वहीं पड़ा रह गया। जब जिस अंडा से सुख का जन्म होने वाला था, श्री सुखदेव जी का प्रकट होने वाला था, वो अंडा तो टूट गया। अब नारद जी को बेचैनी होने लगी, अब जन जन में भागवत धर्म का कैसे प्रचार होगा। उन्होंने अपना
मस्तिष्क से लगाना प्रारंभ कर दिया। देखो एक बार तो लक्ष्मी नारायण को सत्यनारायण लक्ष्मी मैया को करवाई बच के रहना सत्यनारायण। अगर हमारे चक्कर में बच गए तो मैया लक्ष्मी से रटबाज है वो क्या। एक बार में ब्रह्मा पर गायत्री ने भी झगड़ा करा दिया। क्यों ना नंबर लिया जाए इस बार भोलेनाथ का। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, ज्ञान प्रदान करने वाला ही नारद है। नारम अज्ञानम खंडति खंडयति इति नारद, अज्ञान का जो खंडन कर दे उसका नाम नारद। संत का नाम है कहते नारद देवो दर्शन। नारद का दर्शन हो जाए समझो उसको परमात्मा अवश्य मिलेगा। तो नारद जी आते हैं माता पार्वती के पास, सीधे कैलाश की रास्ता पकड़ ली और आई करके पता है क्या हुआ। जैसे ही माता पार्वती, अच्छा ये बताओ मैं देहाती भाषा ब्रज भाषा बोलूं, समझोगे आप लोग? समझ पाओगे? बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं क्या ब्रज भाषा बोलो? ब्रज भाषा अगर आपकी ब्रज भाषा समझ ना आवे तो हाथ लाती है। महाराज जी बोले समझ में ना आ रही। ठीक है, नारद जी ने रास्ता